ये सबका साथ नहीं, सबका विनाश। ये सबका साथ और सबका विकास नहीं, खाली एक जाति का खाली विकास कर रहे हैं अपने। ये सरकार केवल प्रोपेगेंडा फैलाकर एक जाति और धर्म और मजहब को टारगेट कर इस देश की सियासत को चलाना चाहती है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फेल्योर है। इनका सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग ये देश का पैसा बर्बाद करने का, लूट कर अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगता आया है कि वो दलित विरोधी सरकार है। जितने भी दलित और अल्पसंख्या हैं उनके जो विरोधी है वो बीजेपी सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये साबित भी हो गया है। जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी सुमन, उनके ऊपर हमला होता है। एक बार हमला होता है, प्रशासन कितना फेल नज़र आता है। करणी सेना द्वारा उनके ऊपर हमला होता है, फिर उनके ऊपर हमला अटैक होता है। उनकी गाड़ी के कई गाड़ियां जला दी जाती हैं, नुकसान होता है, तोड़फोड़ की जाती है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी को खुला चैलेंज दिया गया है कि जल्द से जल्द बीजेपी को इस तरह की हरकतें करने से होश में आना चाहिए, करणी सेना वालों को समझाना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जान लेते हैं कैसे देख रहे हैं आप। लगातार करणी सेना की तरफ से हमला हो रहा है लालजी सुमन पर, ये से क्या दर्शाता है कि ये दलित विरोधी है या फिर पार्टी की वजह से इस तरह के हमले हो रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लेकर जब से सरकार इनकी बनी है, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो, जिस तरीके से कातिलाना हमला, जानलेवा हमला लालजी सुमन के ऊपर लगातार ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे अपने गुंडों के द्वारा कराए रही है। उसके सह पिपरानी के साथ ये लालजी सुमन के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, आप जब से सरकार बनी आंकड़ा उठा के देखिए कि जितने हमले पिछड़ों और दलितों के ऊपर हो रहे हैं। सरकार में बैठे लोग, आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जंगल राज हो चुका है। आज बताइए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था ये सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, अंगूठा दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कल 151 में चालान होता है और आज छूट जाते हैं। ये पूरी चार तरफ से जंगल राज हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में बैठे जो लोग हैं, जो लोग जातिवाद का आरोप लगाते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं जाति? आज जातियाँ खोजने लगेंगे तो किस जाति के लोग मिलेंगे? सरकार में बैठे एक ही जाति के लोग, चाहे आप कलेक्ट्रेट में चले जाओ, थाने में चले जाओ, विश्वविद्यालय में चले जाइए, आप हर जात वही सजाती लोग जो मुख्यमंत्री के हैं वही लोग। और ये जो सबका साथ सबका विकास वाला नारा है, ये सबका साथ नहीं, सबका विनाश। ये सबका साथ और सबका विकास नहीं, खाली एक जाति का खाली विकास कर रहे हैं, अपने स्वजाति लोगों का। और नहीं तो गूगल पे डाल लीजिए, आप थानाओं में चले जाइए, आपको मार दिया जाएगा। महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से आगरा की घटना हो, चाहे आप कहीं की भी घटना उठा के देख लीजिए, जिस तरह से ये पिछड़ों पीडीए से घबराए हुए लोग हैं, जिस तरीके से ये पीडीए के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए के लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, देश में सिर्फ अल्पसंख्या और जो ये दलित समुदाय है यही परेशानी है। देश के और भी हिस्से हैं जहाँ पे लोग परेशान हैं। पहलगाम में अटैक होता है, उस अटैक के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और फिर ये हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव सेट किया जाता है, इसके लिए ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फेल्योर है। इनका सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये सरकार केवल प्रोपेगेंडा फैलाकर एक जाति और धर्म और मजहब को टारगेट कर इस देश की सियासत को चलाना चाहती है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या इस देश की आज़ादी में जितना खून हिंदुओं का बहा उतना खून मुसलमानों का भी बहा? वो तो कह रहे हैं ना कि वहाँ पर जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, ये याद रखना। अच्छा, आज देश के अंदर आपको जाति पूछ के घोड़ी से उतार दिया जाता है, तब आप वो भी तो आतंकवादी हुआ। ये एक नैरेटिव सेट किया गया, देश के अंदर की जो वाजिब सवाल है वो न पूछा जाए। एक प्रोपेगेंडा पालेंगे। ये जो बीजेपी का IT सेल है, अभी जो पकड़ा गया सौरभ शुक्ला, पता नहीं क्या नाम था, बताइए किस पार्टी का निकला? वो भारतीय जनता पार्टी का निकला, जो आतंकवादी संगठनों को मदद करता था। कोई सवाल IT सेल का था, वो बीजेपी का कोई सवाल। ये एक पूरा माहौल बनाना चाहते हैं कि हिंदू वर्सेज मुसलमान हो जाए। ये मुसलमानों को एक हिंदुत्व को नारा देने वाली है सरकार। आज दलितों और पिछड़ों हिंदुओं में बांट दिया। जब चुनाव वोट लेना था तो आप कहते थे कि हिंदू एक हो जाओ, देश को खतरा है। आज तो भारतीय जनता पार्टी में सारे हिंदू आज पूरे हिंदुओं पे, चाहे वो पिछड़ा हो दलित हो, आज ये तो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं।
ये चाहते हैं कि जो वाजिब सवाल इस देश के अंदर, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो बेरोजगारी पे हो, चाहे महंगाई पे, ये कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। मतलब आपको लगता है कि पहलगाम का जो हमला है, जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, वो एक सोची समझी साजिश, क्योंकि बिहार के चुनाव भी हैं। अभी देखिए पुलवामा का हमला हुआ, आज तक जांच नहीं हो पाई कि उतना आरडीएक्स कहां से आया। वो सरकार आखिर क्यों, एक बार पहले हमला हो चुके तो सावधान रहना चाहिए ना। सारी आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? आप ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग ये देश का पैसा बर्बाद करने का, लूट कर अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। पूरा पैसा अपने कार्यालयों में बना है, 5 स्टार होटल में बने हैं। कहाँ गरीबों को तो मारा जा रहा है, न जाने कब आपकी हत्या हो जाए। ये तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपने YouTube 4PM चैनल जो है लगातार लोगों के बीच जाकर धरातल से जुड़ी जो समस्याएं उसको उठाने का काम, लोगों को दिखाने का काम कर रहा है। ये सरकार जाति और मजहब के नाम पे इस देश को बांटने का काम, फूट डालो राज करो की नीति पे, ही अंग्रेजों के नीति पे नक्शे कदम पे चलने वाली ये सरकार है। तो मोदी जी तो कहते थे 370 हटने के बाद कोई भी अटैक नहीं हुआ, इतना बड़ा हमला हो जाता है और मोदी जी खामोश हैं। उनकी खामोश नहीं है, ये सरकार का प्री प्लान्ड है। आपका पश्चिम बंगाल का चुनाव और बिहार के चुनाव के चलते ये सब हुआ है। हाँ, ये मेरा खुला आरोप है कि मतलब चुनाव की वजह से किसी की जान ले लेंगे। चुनाव के वजह जो लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनको केवल सीट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। जो सत्ता पर लाशों की राजनीति करते हैं वो इस काम को किसी भी हद तक, सत्ता में बैठने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वो लोग। लगातार दलितों पे जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, दलित नेता हैं, तो क्या लगता है कि दलित तुमसे नाराज हो जाएंगे? ये सत्ता 2027 का ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या योगी जी के लिए अब ये ख्वाब ही बन जाएगा? नहीं, योगी जी सपना देखें। 2027 के सत्ताधीश माननीय श्री अखिलेश यादव जी होंगे। योगी जी तो कदाचित नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए दलित और देखिए जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, वहाँ भी और यहाँ भी डबल इंजन की भी बात करते हैं ये लोग। 8 साल इनके हो गए, 2 बार का उनका टेन्योर पूरा हो गया, लगभग 13 साल उनकी सरकार के हो गए। जब इनके इतने लंबे समय तक ये देश में और प्रदेश में राज कर रहे हैं, तो और दूसरी तरफ ये विकास का भी नारा देते हैं, तीसरी तरफ ये कहते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हाथों में देश को रखे हैं। तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी जाति या बिरादरी का हो। पहले ये देखिए एक बिरादरी को टारगेट करते थे, किसी धर्म को करते थे, आज जातियों पर आ गए। पहले सिर्फ ये खुल के कह रहा हूँ, पहले ये मुसलमानों पर टारगेट करते थे, आज वो दलितों पर कर रहे हैं। कल वो दूसरी जो और जातियों पर करेंगे, परसों किसी और पे करेंगे। तो ये इनका काम है, क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए। और जो देश की सत्ता में बैठे, मतलब आपको लगता है कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक के देखिए सत्ता में बैठने के लिए उन्होंने गोधरा करा दिया। पुलवामा उसी का नतीजा है। पहलगांव की भी रिपोर्ट देखिए कब आती है, इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं सकते। लेकिन ये लोग फिक्स है कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या सरकार से ये उम्मीद है कि पहलगाम में जितने शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा? पहले तो इंसाफ का मतलब ये है कि उनको शहीद का दर्जा सरकार दे, जिससे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो निर्दोष लोग हैं वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करने गए थे, घूमने गए थे, वो कारोबारी थे, वो बड़े लोग थे, वो गरीब लोग नहीं थे जो वहाँ गए हैं। लेकिन फिर भी उनको शहीद का दर्जा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से पहली बार किसी दल ने उठाया, तो शहीद का दर्जा अखिलेश यादव जी ने किया। और उनको 10 करोड़ रुपए की मांग की है कि उनके किसी एक परिवार को नौकरी भी चाहिए, सही से जांच करा ले, और सही से इसकी जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सबके सामने। ये सत्ता के अच्छा, मोदी जी ने जो पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर दिया, तमाम बातें सामने आ रही हैं, वीज़ा, वही चीज़ कह रहा हूँ। देश का पानी कब तक बंद कर देंगे मोदी जी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान में पानी ना जाए? कब पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा? कब पाकिस्तान चिल्लाएगा? कब पाकिस्तान रोएगा? कब पाकिस्तान के आतंकवादी घुटने टेक कर मोदी जी के सामने समर्पण कर देंगे? ये कोई तिथि बता दें। पुलवामा का ये कुछ नहीं कर सके, जब 400 किलो आरडीएक्स का कुछ नहीं कर सके, तो ये पहलगांव जैसी घटना का कुछ नहीं कर सकते। इनकी आईबी कहाँ थी? इनकी आर्मी कहाँ थी? इनके सीआरपीएफ कहाँ थे? इनके बीएसएफ कहाँ थे? कहाँ थी वो व्यवस्था? 1.5 घंटे बाद तक कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। ये देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल, लगातार देखिए, लगातार चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, नाकामी साफ नज़र आ रही है। जिस तरह से प्रशासन कहीं फेल होता नज़र आ रहा है, तो कहीं इंटेलिजेंस एजेंसियां फेल होती नज़र आ रही हैं। तो ये सीधा सरकार पे सवाल उठना बनता है, क्योंकि जनता है, सवाल तो पूछती रहेगी। भाई वो सांसद है, रामजी लाल सुमन सांसद हैं, सबसे पहले वो माननीय सांसद हैं, फिर वो दलित हैं, फिर वो हिंदू हैं, तमाम चीज़ें। उनकी सुरक्षा ये नहीं कर पा रही है सरकार।
तो आम आदमी की सुरक्षा कितना वो सुरक्षित है ये सोच सकते हैं आप। बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आम आदमी अब कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं देश एक सुरक्षित हाथों में है, कितना सुरक्षित हाथों में है ये तमाम तरह की जो देश और प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं इससे साफ जाहिर होता है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।